इस एपिसोड के शुरू में जो लीमैन है वो कहने लगता है कि ये तुम ही हो, है ना। तो लीमैन है जूहो के इतने पास देखकर जो जूहो के वो अचानक सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद जो जूहो के वापस शर्माता हुए पीछे चला जाता है। और उसके बाद जो जूहो के अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि बकवास है, क्या ऐसा कोई तरीका है जो अवेकन हो चुका है उसके बारे में जानने के लिए। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, फिर मैं इसे नहीं मानूंगा और मैं नॉर्मली एक्ट करूंगा। उसके बाद जो जोयोक है वो एक रोबोट की तरह बांतु है, कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि मैंने सुना है इसके बारे में सोच रहे हो वो मैंने ही हूँ। जोयोक की बातें सुनने के बाद जो ली मैन है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि तुम एक इंटरनेशनल झूठे हो। और उसके बाद जो टीम लीडर है जो या लीमैन को थप्पड़ मारने लगता है, जो लीमैन है उस थप्पड़ को डॉच कर लेता है। और उसके बाद टीम लीडर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, लोगों से पूछताछ करना बंद कर दो। टीम लीडर की बातें सुनने के बाद जो लीमैन है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और उसके बाद जो टीम लीडर है जोयोक से कहने लगता है कि मैं बहुत ही रूड हो चुका था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद जो जोयोक है वो कहता है कि ये सब कुछ ठीक है। ये कहने के बाद जोयोक अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ओ, इसलिए वो एक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक ड्राम को दिखाया जाता है, जो ड्राम है वो कहने लगता है कि टेबी हो एक मास्कॉट ऑफ कोरिया का ब्लैक टावर। तुम टावर के बारे में सीखना चाहते हो, तुम मुझे फॉलो कर लो। अंधेरी ब्लैक पेज जैसा कि रात हो, और ये इतना बड़ा है कि जो पृथ्वी का जो बिल्डिंग है इसके साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता, जो कि एक ब्लैक टावर है। ब्लैक टावर है अपियर हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर रात में, जो 20 साल पहले है। कंट्री जो है अपने आर्मी को सेंड किया और साइंटिस्ट को भी अनकवर करने के लिए इसके सीक्रेट को, लेकिन कोई भी इसके पास नहीं जा पाया। ये ऐसा है कि कोई इनविजिबल बैरियर जो है उसे ब्लॉक कर रहा है, कोई भी फिजिकल डैमेज देना इम्पॉसिबल है। ये आखिर टावर किया है, जो ये क्वेश्चन है जो आंसर का जो है प्लेयर आने के बाद मिला है। जो टावर का स्ट्रक्चर है वो एक गेम की तरह है, जब तुम क्लाइंब करोगे फ्लोर को एक ही टाइम में, जो प्लेयर है एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह ही लगता है जब टावर के बाहर होते हैं। लेकिन जब वो लोग अंदर होते हैं वो पावरफुल एबिलिटी और स्किल को यूज कर सकते हैं। टावर से उन लोगों को रिवॉर्ड भी मिलता है अपने अपग्रेड करने के लिए गियर को, और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्रेट बहुत ही अच्छी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, अगर कोई भी टावर को क्लाइंब नहीं करेगा तो। और उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि कंट्री का जो ब्लैक टावर है उनमें कोई भी चल नहीं रहा है। टावर कोलैप्स काउंटडाउन अब एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, डाउन अब स्टॉप हो चुका है। जो अनक्लियर अपर फ्लोर जो है वो सक्सेसफुली कंकर किया गया है। उसके बाद वही ड्रम वाला टोबी जो है वो कहता है कि अगर कोई नया हायर फ्लोर को क्लियर नहीं किया जाए तो 6 महीने बाद जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। एंड जो टावर है वो क्लब्स हो जाएगा। 3 साल पहले जो इंडियन सिटी ऑफ मुंबई जो है वो डिसअपेयर हो गया था। कोई भी टावर में गया था मुंबई के, मैं तो गया था डिसअपेयर होने के से पहले, और उसके बाद मैं यूएस में शिफ्ट हो गया था। कोई टावर में गया तो मुझे कमेंट कर बताना। और आपके लिए हम अपने कंट्री के सिचुएशन को देखते हैं। हर एक नेशन के पास एक या 3 ब्लैक टावर है, और हम लकी है जो साउथ कोरिया है वहाँ पर एक ही टावर है, और इसका लोकेशन बहुत ही डीप है, जो कि माउंटेन ऑफ गैंगवॉन प्रोविंस में। प्लेयर की संख्या लगभग 5,000 से 10,000 तक है, जो कि 0.02 पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर नहीं है। तो कोरिया का ब्लैक टावर है वो स्मूथली जा रहा है। कोरिया है वो फ्लोर 65 को क्लियर कर चुका है, जो अमेरिका है वो 66 क्लियर कर चुका है। फिलहाल हम 65 फ्लोर पर है, अभी के लिए अमेरिकन 66 फ्लोर पर है। हमने सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। डरने की कोई बात नहीं है, जो हमारे सोसाइटी है और हीरो प्लेयर है, जैसा कि ह्यूमन पायोनियर न्यू कॉन्टिनेंट है। ह्यूमैनिटी है आज एक्सप्लोर कर रहा है और ब्लैक टावर के बारे में सीख रहा है। तुम अवेकन कर चुके हैं तो तुम्हें पे करना होगा अटेंशन को, और तुम हो इस एरा का। ये कैसा होगा, तुम रजिस्ट्रेशन कर लो अभी ऑफिशियल प्लेयर के रूप में, और उसके बाद तुम भी एक हीरो बन जाओगे। कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद आप यहाँ पर दिखाया जाता है, जो टीम लीडर है वो कहने लगता है कि और ये सब कुछ मैंडेटरी व्यूइंग मटेरियल्स है। और ये वीडियो देखने के बाद जो हो के वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है,
आखिर ये किस तरह का केंजी ट्रेड है, ये एक प्रोपेगेंडा की तरह बोल रहा था। उसके बाद टीम लीडर कहता है कि और अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे वेरीफाई करने के लिए कुछ डिटेल को। मिस्टर जयहुक, क्या तुम सच में अवेकिंग कर चुके हो? बाद जो जयहुक है वो कहने लगता है कि मैंने इंटर किया था टावर के अंदर और मैंने क्लियर भी किया, और ये रहा मैजिक क्रिस्टल जो मैंने कलेक्ट किया है। जयहुक की बातें सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि तो फिर ये तुम्हारे लिए इजी होगा, आखिरकार तुम किस फ्लोर तक पहुंचे हो अभी? ये सुनने के बाद जयहुक कहता है कि मैं 10वीं फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ। की बातें सुनने के बाद जो दोनों की एक झटका लगता है, वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि 10वीं फ्लोर, ये तो सेमी फ्लोर है जो एस रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद जो लीमैन है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि क्या ये वही हो सकता है। और उसके बाद लीमैन कहने लगता है कि तुमने सुना है कि ग्लोबल नोटिस के बारे में, और ये सच में हॉट टॉपिक है लिटरली। और ये सुनने के बाद जो जोयुक है फिर से रोबोट बन जाता है और वो कहने लगता है कि एस ग्रेट क्लियर, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, सच में वो एक अमेजिंग प्लेयर है। जोयुक की ऐसे बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना पैसा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जोयुक है वहाँ पर कांपने भी लगता है, वो थम्स अप दिखाता है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही नर्वसनेस है और ये कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है। और उसके बाद टीम लीडर कहने लगता है कि तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट ऑप्शन को। हमारे जो गवर्नमेंट है डिवाइड किया है प्लेयर को 2 ट्रैक में। पहला ट्रैक है एलाइट क्लाइंबिंग टीम, दूसरा है जनरल क्लाइंबिंग टीम। जो जनरल टीम के जो प्लेयर है उससे प्लान कर शेड्यूल के हिसाब से क्लाइंब करता है। और इसके बारे में सोचा जाए तो ये एक फ्री फ्रीलांसिंग लाइफ स्टाइल है। दूसरी ओर जो एलाइट टीम है गवर्नमेंट अवेकिंग मैनेजमेंट एजेंसी के साथ वो क्लोजली काम करता है। वो लोग हायर फ्लोर पर क्लाइंब तो कर सकता है, लेकिन लोग रिसीव करता है वेरियस सपोर्ट और बेनिफिट के भी। उन सबको पर्सनली प्रोटेक्शन मिलता है टावर के बाहर, क्योंकि टावर के बाहर आने के बाद जो प्लेयर है वो नॉर्मल लोगों की तरह ही हो जाता है। अगर तुम एलाइट टीम को ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारे जो बेस एनुअल सैलरी है के इतना कहने के बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है अगर उन लोगों को पता चल जाए तो मैंने जो एस रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जो जोयुक है वो इमेजिन करने लगता है जो सारे रिपोर्टर है उसे आकर घेरता है। इसके वजह से जो जोयुक है वहाँ पर परेशान हो जाता है। स्पॉटलाइट में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद जो जोयुक है अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। जो वहाँ पर टीम लीडर है वो कहता है कि तुम इलेक्ट टीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हम लोग तुम्हें एक बॉडी कम देंगे जो तुम अपने रन को रिकॉर्ड कर पाओ। इसलिए टीम लीडर की बातें सुनने के बाद जो जयुक है वो कहता है कि मैं इलेक्ट टीम के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। यह सुनने के बाद टीम लीडर भी मान जाता है, मैं सेटिस्फाई हूँ जनरल टीम के साथ। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि लेकिन जो कंडीशन है इसके लिए और भी ज़्यादा है। ये सुनने के बाद ये जोयुक है वो कहता है कि इसलिए मैं कहूँ तो मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जोयुक जो है साफ साफ वहाँ पर झूठ कर रहा है, उसके पास 2 गॉड लेवल टैलेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं एक रीजनेबल फ्लोर पर रुकना चाहता हूँ और वहाँ पर एक रीजनेबल रिवॉर्ड भी चाहता हूँ। जोयुक की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि प्लीज़ तुम इतना भी डिसाइड मत करना जल्दी से, तुम इसके बारे में धीरे धीरे सोचना। ये सुनने के बाद जोयुक कहता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। जोयुक की बातें सुनने के बाद जो लीमैन है वो कहता है कि और एक मिस हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो रुक जाता है एक सर्टेन पॉइंट में और सेफ्टी के साथ फार्म करता है इजी गेन के लिए, लेकिन स्कैनिंग के साथ मैंने ये पहली बार देखा है। इतने विवेक से कहते हुए देखा है कावर्ड इसके जैसे कोई क्वालिफाइड नहीं है, भले ही वो वॉलंटियर करने आए इलाइट टीम के लिए। वो एग्जैक्टली उसी टाइप का है जो हमें इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। इलाइट टीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। उसके बाद टीम लीडर कहने लगता है कि प्लेयर हम हमेशा ही इसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो थैंक्स कहता है और आगे टीम लीडर कहने लगता है कि क्या तुम टावर के अंदर एंटर कर सकते हो, हमारे सामने ये लास्ट स्टेप है जो हम कंफर्म करेंगे तुम अवेकिनर हो। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो भी मान जाता है। जो लीमैन है वहाँ पर कहने लगता है कि ये एक ओस्ट हो जाएगा, ऐसे ही फेंकना मेरे एक डेली एंट्री
और जब मैं अंदर हूँ वो सफाई भी कर लेता हूँ। ये सुनने के बाद जो जोयोक है वो कहता है कि क्या मैं भी। और वहाँ पर जो जोयोक है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ये अभी भी जांच कर रहा है, कि जो ट्राई कर रहा है कि कंफर्म करने के लिए क्या मैं ही एस क्लियर करने वाला वही व्यक्ति हूँ। और इतना सोचने के बाद जो जोयुक है वो उन लोगों से कहने लगता है कि फिर मैं अंदर जाकर एक फ्लोर को क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं लगभग इंटर टाइम लिमिट को यूज कर लेता हूँ, इसलिए इसमें लगभग 2 घंटे लगेगा। ये सुनने के बाद जो ली मैन है वो कहता है कि ये ठीक है, आखिरकार ये हमारा जॉब है, इतना भी प्रेशर मत फील करना, तुम अपना टाइम लेना, हम यहाँ पर ही वेट करेंगे। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद जोयुक कहने लगता है कि यहाँ पर समय लग सकता है, तो फिर तुम फिर वॉच टीवी देख सकते हो, फ्रिज में ड्रिंक रखा है, तुम चाहो तो यूज़ कहा सकते हो उसे, तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जो जोयुक है वो टेलीपोर्ट कर लेता है वहाँ से। उसे जाते हुए देखकर जो टीम लीडर है वो कहता है कि सच में वो अवेकिनर है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद जो लीमेन है वो कहने लगता है कि टैलेंट के बेस में मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है, उसके बातें बोलना और उसके व्यवहार का तरीका बहुत ही बदल चुका है, मुझे यकीन है कि वो 11 फ्लोर पर वो गिव अप कर देगा। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। और उसके बाद जो लीमेन है आगे कहने लगता है कि मैंने क्लियर कर चुका हूँ 11वें फ्लोर को खुद से, और ये प्लेयर के डर का एक टेस्ट है। टीम लीडर आगे कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब है कि लॉन्ग टेल बोरो सेंटीपीड है। और उसके बाद लीमेन कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि उन लोगों को हराना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, वहाँ पर उनमें से 100 को मारना पड़ेगा। क्या इतना डरा हुआ इंसान ऐसा कर सकता है। मैं श्योर हो कि वो रिटेट कर लेगा सेफ जोन पर, वो एबेंडन कर देगा मिशन को। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि तुम्हारे अनुमान लगभग सटीक है, मैं डायरेक्टर को कॉल कर रहा हूँ, मैं उनको कह दूंगा, और एक डेट एंडिंग आ चुका है इस टाइम के बाद टावर के अंदर दिखाया जाता है जो जोयुक है एसासिन को सामन करने लगता है। और आने के बाद एसासिन वहाँ पर सैल्यूट करते हुए कहने लगता है कि थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। और उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है जो 11वें फ्लोर का जो मिशन है करना पड़ेगा 100 लॉन्ग टेल्ड बोरो सेंटीपीड को, का टाइम लिमिट है 3 घंटे। उसके बाद वहाँ पर जो जोयुक है वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि क्या सब कुछ सेंटीपीड वो भी 100। ये सुनने के बाद जो ये एसासिन है वो कहता है कि मैं इन सब को ध्यान रख लूंगा, जल्दी से 100 सेंटीपीड मैं इसे 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। एसासिन की बातें सुनने के बाद जोयुक कहने लगता है कि इस टाइम जो हंट जितना स्लो हो सके उतना स्लो करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा लेना, क्योंकि जो एस क्लियर रिकॉर्ड है वो शो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बातें सुनने के बाद जो एसासिन है वो कंफ्यूज हो जाता है। बात ये है कि उन लोगों की आंखें वो वॉच कर रहा है बाहर से, और मैं जो सामान है कैंसिल कर दूंगा टावर के अंदर ही आज। ये सुनने के बाद जैसा सीन है थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं समझ गया आपके इंटेंशन को। और उसके बाद जो है अजीब सा फेस बना तो है, अपने मन के अंदर सोचने लगता है फिल्टर करने का जो प्रूफ है ये काफी है, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ एग्री नहीं किया था क्लियर करने का। मैंने जो रिकॉर्ड बनाया था इसे तोड़कर मैं पूरी तरह से बाहर आ जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि ये रिकॉर्ड मैंने ही किया था। और उसके बाद एसासिन को दिखाया जाता है जो एक सेंटीपीड को मारने लगता है एक एक कर कर। सेंटीपीड को मारने का तेज देखकर जो जोयुक है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम और भी स्लो हो जाओ। यह सुनने के बाद एसासिन भी मान जाता है। अच्छा है जो हंटिंग का जो पीस है वो स्लो हो चुका है आपसे, आखिरकार ये सब कुछ स्मूथली चलने वाला है। इतना कहने के बाद जो कि उसके पैरों के नीचे से एक सेंटीपीड अपीयर हो जाता है। अचानक सेंटीपीड को अपने पैरों के नीचे से आते हुए देखकर जो जोयुक है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, और उसके बाद जो जोयुक है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पर, और डर भी जाता है। और उसके बाद जो जोयुक है वो सोचने लगता है कि अपने मन के अंदर मुझे एक स्किल को यूज करना होगा यहाँ से भागने के लिए, लेकिन मेरा बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, पर एक सेंटीपीड नहीं है और भी सेंटीपीड जो है जोयुक को ऊपर अटैक करने के चाह जाता है। जोयुक की चीखने की आवाज जो है एसासिन ने भी सुन लिया था। जो एसासिन है और भी तेजी से जोयुक के पास चला जाता है, और जो एसासिन है एक ही अटैक के साथ सभी सेंटीपीड को मार देता है वहाँ पर जो जोयुक के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। वहाँ पर जो बाकी सेंटीपीड है उन सभी सेंटीपीड को भी मार देता है जो एसासिन। और ये देखने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर एसासिन को रोकने लगता है, और एसासिन को स्लो होने के लिए जोयुक कहने लगता है वहाँ पर। जोयुक जो कहने लगता है कि
ये ऑर्डर है तुम्हारा स्लो होने का, जितना जल्द हो सके इतना जल्द। जोहूक की बातें सुनने के बाद जो ऐसा सीन है वो कहने लगता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ, जो समनर का लाइफ जो है वो पहले आता है। ऐसा सीन को अपनी बात ना मानते हुए देखकर जो जोहूक के ऊपर घबरा जाता है और सोचने लगता है अपने मन के अंदर, ऐसा मत करो, अगर तुम और भी ज्यादा हार्ड होते जाओगे तो। और उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है, आपने अचीव कर चुके हो एस क्लियरिंग रेटिंग को, जो फ्लोर 11 है उसका के रूप में एक प्लेटिनम बैज मिलता है और आप चैलेंज कर सकते हो 12 फ्लोर को। और आप अभी के लिए टावर से एग्जिट कर रहे हो। और उसके बाद लीमैन को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि 5 मिनट जो है बीत चुका है, लगता है कि वो गिव अप कर चुका होगा, वो अभी ही बाहर आने वाला है। लीमैन के पास जो सिस्टम पैनल है वो अपेयर होने लगता है और वहाँ पर नोटिस आ जाता है, जो कि है एस क्लियर रेटिंग जो 11th फ्लोर है उसका। और उन लोगों के सामने जोहूक जो है आ जाता है। जोहूक को देखने के बाद जो लीमैन है वहाँ पर कहने लगता है कि यह नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि क्या हुआ है अभी। ये सुनकर लीमैन कहता है कि ऐसे रेटिंग जो है फ्लोर 11 का वो क्लियर पॉपअप हो चुका है अभी। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो प्लेयर जोहूक जो है अपेयर हुआ था। और उसके बाद जो जोहूक है वहाँ पर गंभीर आवाज के साथ कहने लगता है कि मैं सच में इसे शो नहीं करना चाहता था और अब तुम दोनों साइलेंस होने वाले हो। इसी के साथ ये एपिसोड ही पर ही खत्म हो जाता है।